हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इसके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। तो आइए देख लेते हैं। क है, देश जो देश का देश के जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। वो क्या आंसर हो जाएगा, अलोकतांत्रिक में। ओके। ख है, देश ख एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। वो क्या है, तो पक्का नहीं है। ओके। ग है, देश पिछले 3 चुनावों में शासन दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इसका क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक में। इसके बाद है, घ है, देश घ जहां स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। वो क्या है, तो अलोकतांत्रिक में यह होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है क्या, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे। इसके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है, वो आपको लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला है, देश संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानूनी नहीं बना सकता। यह लोकतांत्रिक में होता है। इसके बाद है, देश 6 सांसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, जो कि अलोकतांत्रिक में होता है। लोकतांत्रिक में होता है, पहला होता है अलोकतांत्रिक में। ग है, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश को संधि नहीं कर सकता। वो अलोकतांत्रिक में होता है। घ है, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री नहीं बदल सकती। या अलोकतांत्रिक में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। पहला है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें कौन सा क्या है, तो पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। तो इसमें घ अच्छा नहीं है। घ क्या है, तो लोकतांत्रिक देश दूसरे की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन के लिए समृद्ध होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि समृद्धि की अपेक्षा समानता एवं स्वतंत्रता का होना अधिक आवश्यक है। शासन की शक्ति वास्तव में जनता के पास होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इन सभी कथनों में से कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक है तो कुछ अलोकतांत्रिक है। हर कथन में इन चीज़ों को अलग करके आपको लिखना है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो क में हो जाएगा, लोकतांत्रिक तत्व में संसद द्वारा कानून पास करना। अलोकतांत्रिक में विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुशासन। ख में हो जाएगा, चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान। ख में हो जाएगा, व्यापक स्तर पर मतदान केंद्र पर गड़बड़ी होना। ये क्या होता है, अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक में ग हो जाएगा, महिला संगठनों का 1/3 सीटों की मांग करना। और लोकतांत्रिक में है, संसद में महिलाओं को प्रतिशत से कम प्रतिनिधित्व मिलना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। घ क्या है, तो लोगों का कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा, लोगों का कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का इंतजाम नहीं किया। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। क है, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देश का शासक सेना को सौंपना स्वतंत्र लोकतंत्र के विरुद्ध है। सेना के अधिकारी निर्वाचित नहीं होते। देश का शासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही चलाना चाहिए। ओके। ख है, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियार के शासक की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। सभी निर्णय बहुमत के लिए लिए जाते हैं। बहुमत के विरुद्ध थोड़े से बुद्धिमान व्यक्ति को सत्ता सौंपना लोकतंत्र के विरुद्ध है। ओके। ग है,
अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्मगुरु की जरूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्मगुरुओं का शासन होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा देश का शासन धार्मिक नेताओं को सौंपना लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। धार्मिक नेताओं को राजनीतिक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म और राजनीतिक दो अलग बातें होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, इनमें से किस कथनों का आप लोकतंत्र समझते हैं और क्यों। क है बेटी, तो इसका हम आंसर बता देते हैं आपको। तो आंसर क क्या है। क है बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चों वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यह लोकतांत्रिक मूल्यों का मेल नहीं खाता, क्योंकि पुत्री पुत्र की शादी में पिता को पुत्री की राय लेना चाहिए। ओके। ख है छात्र से शिक्षा कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। तो यह कथन अलोकतांत्रिक है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से मना करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। ओके। ग है अधिकारियों से कर्मचारी हमारे काम करने के घंटों कानून के अनुसार कम किए जाना चाहिए। तो यह कथन लोकतांत्रिक मूल्य के अनुसार है, क्योंकि लोकतंत्र में कानून सर्वोच्च होता है, अतः काम के घंटे कानून के अनुसार ही होने चाहिए। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।